नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस का खान सर के द्वारा न्यू बुक जो निकाला गया था, ये आपका उसी का सेट, ये आपका 4 सेट है। ये आपका चौथा सेट है। अगर आप लोग 1, 2, 3 सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। चाहे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके बारी बारी से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संभर झील किस राज्य में स्थित है? तो संभर झील आप लोग देखेंगे तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखेंगे NH-44 किसको जोड़ती है? NH-44 किसको जोड़ती हैं? तो आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती हैं। किसको जोड़ती हैं? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती हैं। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 3 का, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो आपको मनाया जाता है ये आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चौथा का देखेंगे, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो ये जो आपको भारत आए थे ये आपका 1959 में आया था। कब आया था? तो 1959 में आया था। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 5 का देखेंगे आप लोग तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान का आपका हो जाएगा 52.12% आपका हो जाएगा। उसके बाद आप लोग राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान का आपका हो जाएगा 55 आपका हो जाएगा 42% हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग उत्तर प्रदेश का देखिएगा। उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा 57.18% हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा चारों को। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर का, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बन गए थे? इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बन गए थे? तो 6 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भर्तृहरि महताब। क्या हो जाएगा? भर्तृहरि महताब हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो आप लोग सभी जानते हैं ये आपका बिहार हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 8 का कौन सा? 8 का है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो आपका उत्तरदायी है ये आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका 8 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का। 9 नंबर का देखेंगे, इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? तो 9 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गीता हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपका गीता होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 10 का। 10 का क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो आपको लिखा गया था 10 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे कि आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 11 का देखेंगे, भीमराव अंबेडकर का जन्म मतलब कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो ये आपका कब हुआ था? चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। आप लोग सभी जानते हैं 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 12 का, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो ये जो आपको पेश जो किया जाता है ये आप लोग देखेंगे तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा में ये आपका पेश किया जाता है। ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 13 का,
तो 13 का आपका क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो दिया था ये आपका दिया था स्लाइटेन और स्वॉन ने दिया था। स्वॉन ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग देखेंगे 14 का क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 के में है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा राइट आंसर। 14 का बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 15 का, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो आपको मिला है ये आपको देखेंगे तो गुलजार और राम भद्र आचार्य। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप लोग ए और बी आपका यहाँ से दोनों हो जाएगा। ये आपका दोनों को मिला था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग बिहार में एससी या एसटी या एसटी कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो कल्याण विभाग के मंत्री आप लोग देखेंगे कौन है? तो 16 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा जनक राम। कौन हो जाएगा? जनक राम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 17 का, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, मतलब कौन थे? तो 17 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन होगा। उसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। आगे देखेंगे आप लोग मेक इन इंडिया, क्या है यहाँ से आपका मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये आपका 25 सितंबर 2014 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग देखेंगे 20 का, यहाँ से सेक ए ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए, फिर इसका ब्रैकेट है सेक ए प्लस 10 ए। उसके इस मतलब इसका मान जो है मतलब पूछ रहा है। तो इसका मान आप लोग देखेंगे 20 का, ये आपका हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, साइन ए नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आपको लोग 21 का देखेंगे चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो 21 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा एपिडर्मिस को कहा जाता है। एपिडर्मिस को कहा जाता है। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा आपका राइट आंसर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पृथ्वी का पलायन वेग आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 23 का है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल है। तो इसका योगफल आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625 होगा आपका राइट आंसर 625। उसके बाद देखेंगे नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न कौन सा समास है? तो इसका समास आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 25 का समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो आपका है अनुच्छेद 44 में उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके देखेंगे आप लोग प्राण एवं
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आप लोग जो हैं इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग सभी जानते हैं इसका राइट आंसर आपका जो है अनुच्छेद 21 में आपका ये उल्लेखित है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 27 का, एक पुस्तक की 12 पंक्तियाँ 1800 रुपये में बेची गई हैं, जिसमें 3 पंक्तियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। तो एक प्रति की लागत कीमत होगी। तो इसका कीमत आप लोग देखेंगे 27 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 120 रुपया। कितना होगा? तो 120 रुपया होगा। आप लोग इसको बनाइएगा दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो है वहाँ पर PDF मिल जाएगा। 28 का देखेंगे आप लोग। 28 का तो 28 का क्वेश्चन है, निर्वर्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वर्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका चाल आप लोग देखेंगे 28 का, ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका होगा। ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो हजारीबाग जेल से जो भागा था ये आपका था जयप्रकाश नारायण भागा था। कौन भागा था? तो जयप्रकाश नारायण भागा था। ऑप्शन जो यहाँ से होगा आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 30 का, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है आपका? तो 30 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका सोनपुर का मेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सोनपुर का मेला हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा आपका जो होगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध किस जिला में है आपका? तो भीम बांध आप लोग देखेंगे तो 31 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 31 का देखेंगे तो आपका मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मुंगेर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो इसका राज्यपाल आप लोग देखेंगे 32 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा रामचंद्र धोडिब्बा भंडारे था आपका। कौन था? तो धोडिब्बा भंडारे था रामचंद्र। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ये होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 33 का, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका जिला आप लोग देखेंगे 33 का, तो 33 का राइट आंसर आपका शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ से आपका होगा बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे आप लोग 34 का, 1-2 अंकों की संख्या 30 से कम है, इसके अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 हैं, तो संख्या है। तो ये संख्या देखेंगे तो आपका संख्या 25 होगा। आप लोग इसको बनाइएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आप लोग 25 का, ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग जो है मैथ का आंसर देखते चलिएगा और आप जो है PDF लेके इसको बनाइएगा। तो 35 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। उसके बाद है आपका 36 का। 36 का देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी ये आपका जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान पर आप लोग देखेंगे परमाणु बम जो गिराया था, तो 37 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 37 का ये आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद देखेंगे आप लोग 38 का। 38 का है आपका,
न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राज्य आप लोग देखेंगे 38 का, तो आपका हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था ये आपका 23 जुलाई 1856 में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 में हुआ था। ऑप्शन जो होगा आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 40 का। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किया था ये आपका किया था, ये आपका मोंगलीपुत्र तिस्सा ने किया था। मोंगलीपुत्र तिस्सा ने किया था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर, मोंगलीपुत्र तिस्सा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 41 का। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग देखेंगे महाभियोग प्रक्रिया का अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है? तो 41 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 42 का। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन ये आपका किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 43 का। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? चलिए आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका बिहार से पूछा हुआ है। तो 43 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो 44 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा NaNO3। क्या होगा आपका? NaNO3 होगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 45 का। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल के सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के सीमा जो साझा नहीं करता है ये आपका कौन सा बिहार का जिला है? तो 45 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गोपालगंज, जो कि आपका नेपाल के सीमा से साझा नहीं करता है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से डी होगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 46 का। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरा आप लोग देखेंगे छक्का पंजा का, तो ये आपका हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य आपका सिद्ध करना। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद आप लोग देखेंगे 47 का। तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अनु प्लस एसन। क्या हो जाएगा? अनु प्लस एसन आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे फाहियान किसके समय भारत आया था? फाहियान किसके समय भारत आया था? तो यह जो आपको भारत जो आया था ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आगे देखेंगे जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? तो जी का मान आप लोग देखेंगे 49 का। तो ये आपका हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 Nm² kg²। यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये जो आपको नियुक्त जो किया था
ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग भरपेट। भरपेट में समास बताइए। तो इसका समास आप लोग देखेंगे 51 का। 51 का समास आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अव्ययीभाव भाव समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा आपका राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 52 का। तो 52 का राइट क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो ये जो आपको कहलाता है ये आपको डेंटन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग दस्ततिल्क संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये जो आपका होता है ये आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें अम्ल जो पाया जाता है ये आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग सुबेरियन पौधा के किस भाग में पाया जाता है? तो ये जो आपको पाया जाता है 55 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा परडर्मम छाल में होता है। और इसका देखेंगे तो हुकुम हो जाएगा। इसका हुकुम भी कहा जाता है, हुकुम। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 56 का क्वेश्चन है आपका, उष्मा गति की का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। तो वह आपका क्या है? तो वह आप लोग देखेंगे तो वह आपका हो जाएगा 56 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा द्रव्यमान का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान का नियम हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, द्रव्यमान का नियम। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हेन वाज गोट होम लेस्ट इवनिंग बी फाउंड डैट द गोस्ट डैश। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 57 का। तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हैड अराइव्ड। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 58 का। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग तो एनिटी सिम्पेड। तो इसका देखेंगे आप लोग 58 का राइट आंसर। तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोरसेस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 59 का। तो 59 का क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखेंगे आप लोग दोस्तों, I11 कम एंड हेल्प यू। यहाँ से देखेंगे BI फिनिश राइट डैश दिस इज लेटर I11 कम एंड हेल्प यू। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 59 का। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका टू फ्राइट आपका हो जाएगा, टू फ्राइट आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 60 का। तो 60 का क्वेश्चन है आपका, आई लव्ड टू लिस्टन टू माई फ्लो पैसिंगर ए हरडे
ओल्ड शोल्डर, आई जगेड फ्रॉम दी एटीट्यूड एंड एटीरेर। यहाँ से देखेंगे आप लोग द वर्ड एटीरे इन द एबव सेंटेंस मीन्स। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर, तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 60 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका स्पीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्पीच हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदियाँ किस नदी पर है। तो 61 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लोहित नदी पर है, लोहित नदी पर है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो मुद्रास्फीति में आप लोग देखेंगे कि आपका होता है मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान्य की कीमत बढ़ती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 63 का अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए। 1942 में अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। तो ये जो आपका रखा गया था 63 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बंकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 64 का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो इसका संबंधित आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आपका संबंधित है। उसके बाद देखेंगे कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो कोसी नदी की आपकी देखेंगे कुल लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा 730 किलोमीटर है। कितना है कोसी नदी की लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा 730 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद है आपका विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इन करेक्टली सेल्फ्ड। तो यहाँ से आप लोग 66 का राइट आंसर देखेंगे तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चेरेनी, क्या हो जाएगा आपका चीजनेडनी हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है। तो इसका जिला आप लोग देखेंगे तो 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका गया हो जाएगा, क्या हो जाएगा गया हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो देखेंगे आप लोग विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो इसका राज्य आप लोग देखेंगे कि आपका बिहार में दोनों स्थित है। कहाँ स्थित है, तो दोनों आपका बिहार में स्थित है। उसके बाद देखेंगे भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के आपका प्रथम गृह मंत्री जो था ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो किया था ये आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 71 का डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो 71 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक आप लोग देखेंगे तो आपका कौटिल्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो मनाया जाता है ये आप लोग देखेंगे 73 का कि आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे अटल सेतु किस राज्य पर स्थित है। अटल सेतु किस राज्य पर स्थित है। तो अटल सेतु आप लोग देखेंगे 74 का राइट आंसर कि आपका महाराष्ट्र पर स्थित है। कहाँ है कि आपका महाराष्ट्र पर है।
उसके बाद देखेंगे वायु निक्षेपण। वायु निक्षेपण अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका देखेंगे कि आपका 1.0003 होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया था ये आपका शाहजहाँ ने करवाया था। आप लोग सभी जानते हैं शाहजहाँ ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे वर्ष की बूंदलें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो वर्षा की बूंद जो है आपका, तो बूंद जो है गोलाकार किस कारण से होता है वर्षा की बूंद? तो ये आप लोग 77 नंबर का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण आपका होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे बिहार सूचना आयोग। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना जो हुई थी ये आप लोग देखेंगे 78 का राइट आंसर। तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2006 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या आप लोग देखेंगे 79 का। तो 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 46 होता है। कितना होता है? तो ये आपका 46 होता है। उसके बाद देखेंगे पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला जो आपको लगता है ये आपको मेला गया में लगता है। कहाँ लगता है? गया में लगता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग 81 का द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 81 का तो ये आपका हो जाएगा मोंटेस्क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोंटेस्क्यू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? चलिए आप लोग बताइएगा डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आप लोग देखेंगे 82 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा डेक्सो रिमोलिशंस एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 83 का पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? तो पौधे का वृद्धि का हार्मोन देखेंगे आप लोग 83 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा जिबरेलिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र पदाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे 84 का ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद देखेंगे रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसकी ग्रंथि आप लोग देखेंगे 85 का तो ये आपका हो जाएगा एनिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिनल हो जाएगा। एडिनल। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था हैं? तो भारत में आप लोग जो जानते हैं भारत के शासन व्यवस्था के बारे में, तो भारत में शासन व्यवस्था आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा संघीय व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संघीय व्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 87 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 87 का राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे एक मिनट दोस्तों, ये आपका हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक जो है ये आपका हो जाएगा KP जायसवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KP जायसवाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आप लोग 89 का देखेंगे 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था ये आपका कौन किया था? ये आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। कौन किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो ये जो आपको पुरस्कार जो मिला है
ये आपको पत्रकारिता में मिला है। किस में मिला है? तो पत्रकारिता में मिला है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 91 का देखेंगे आप लोग, तो भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? कोविड-19 का सबसे पहला केस दर्ज कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 91 का, तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग, तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का जगत जो कहा जाता है, ये आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे लेंस बनने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लेंस बनने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनने में जो आपका प्रयोग जो नहीं किया जाता है, ये आपका जो हो जाएगा आपका मिट्टी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 94 का लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो हटा सकता है, ये आपका लोकसभा का सदस्य हटा सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324 में है। किस में है? तो 324 में है। ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे भूतकाल में कितने भेद हैं? तो भूतकाल में जो आपका भेद होगा, ये आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अध्यादेश जो आपका जारी किया जाता है, आप लोग देखेंगे 97 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत जो है ये आपका अध्यादेश जारी किया जाता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग 98 का है 23 जनवरी 1997 को किनका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1997 में किनका जन्म हुआ था? तो 98 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उसके बाद देखेंगे आप लोग पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो 99 का देखेंगे तो आपका रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप लोग देखेंगे कि आपका झेलम नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ है? तो झेलम नदी के किनारे पे स्थित है। आप लोग का ऑप्शन जो होगा यहाँ से ये आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं यह भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।